इस हवाले नाल असां ओल्डम ने मसाइल पुछसां जिसने असां ने अपनी कम्यूनिटी ने मसाइल न, लोगों ने DSS ने मसाइल न, उस तो अलावा लोगों ने हाउस बेनीफिट्स ने मसाइल न, कौंसल ने मसाइल न, बच्चों ने स्कूलों ने मसाइल न, इन्होंने को पुछसां कि कम्यूनिटी इशू जो नंबर इशू है जोड़ा वो है। उस तो अलावा इत्थे असां कौंसलेट ने भी मामलात पुछसां कि जेड़े असां ने इमीग्रेशन का सिस्टम है, उस तो बाद नादरा है, उस तो बाद PIA ने एयर टिकट इन्होंने उपर इन्होंने व्यू लैसा कि इस इन्होंने क्या व्यू है। तो इतने जो ओल्डम ने मसाइल इन्होंने एक तरह किरदार इन्हें किया और अगे इन्होंने क्या प्लानिंग है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना एक TV का शुक्रिया अदा कराँगा कि उन्होंने मौका दिता है कि अपने व्यूअर्स और मेरे ख़ास करके ओल्डम दे कश्मीरी और पाकिस्तानी और बाकी जी आबादी है कि उन्होंने रूबरू होकर मैं दो चार गल्लां कर सकूँगा। इस हवाले ना मेरे साहब क्या चाहते हो कि कोई अपने जेडे असां कश्मीरी, क्योंकि असां आज़ाद कश्मीर ना चैनल है के न्यूज़ DM ते आना है, क्योंकि सारी दुनिया से माशाल्लाह तकनी अंडर 92 कंट्रीज जाना है चैनल। इस हवाले नाल तुसां क्या अपनी कम्यूनिटी की मैसेज देना चाहते हो, तुसां क्या अचीव किया जेडे तुसां अपने असां इत्थे कश्मीरी बहुत ज़्यादा न, असां अपने पाकिस्तानी कश्मीरी, ठीक है, असां किसी हर कम्यूनिटी ना हिस्सा, ठीक है, इस हवाले नाल तुसां क्या बिल्कुल सिर्फ इधर ओल्डम कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बेशुमार आबादियाँ रह रही हैं और मेरे नज़दीक बिलखसूस अपने कश्मीरी और पाकिस्तानी ज़ाहिर दिल के करीब हैं कि एक वतन तो आए असी और 6000 मील अपने वतन तो दूर आके रह रही और कई मसाइल साढ़े सामने हैं। सिर्फ मैं समझदा कि ओल्डम मिसाइल नहीं बल्कि जेह्ड़े मिसाइल मेरे नज़दीक और जेह्ड़ा मैनू खतर नज़र आ रहा है तो जेह्ड़ा एक्सट्रीमिज़म टेररिज्म और जेह्ड़ा इस्लामोफोबिया है जेह्ड़ा कि एक मुसलमान होने की हैसियत नाल साढ़ा नाम बदनाम हो रहा है, वो मैं समझदा कि इस वक्त काफ़ी सीरियस है और एदा जवाब सिर्फ ना मैं दे सकदा ना तुसी दे सकदे हो, एदा जवाब मिलजुल कर ही आवाम नाल सारे इकट्ठा करके देना है। और इस तो अलावा लोकल जो मसाइल इमिग्रेशन हाउसिंग तालीम जेह्ड़ा कि मेरे साहब बर्मिंघम भी है या बाकी स्टेट भी अस काफ़ी जगह गए, मेयर लॉर्ड मेयर नाल असें गुफ्तगू होई कुसै भी तुस स्टेट जाओ न कौंसल उत्थे बच्चों की 2-2 4-4 6-6 महीने वेट करना पैना है बच्चों ना मतलब तुसें कोई शिफ्ट किया एक एरिया जो दूए एरिए फिर एक वो मसला होना, एक डॉक्टर ना मसला होना, इस हवाले ना तुसें कहने हो कि ओल्डम ऐसे मसाइल हैं। एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से कोई ऐसी टाउन नहीं होनी, कोई ऐसी सिटी नहीं होनी जिसके अंदर एक नवा बंदा मूव होएगा और उसे जाके ऑटोमेटिकली इमीडिएटली जिस इलाके जो जाएगा उत्थे स्कूल उन्हें मिल जाएगा। दैट्स इम्पॉसिबल आई थिंक। मेरे नज़दीक तो है कि अगर किसी दी अपना ख्वाहिश है कि मैं शहर या टाउन बदला रहा तो पहले इस चीज़ की इंक्वायरी करे कि जिस इलाके जा रहा है उस इलाके के स्कूल के अंदर क्या गुंजाइश है नहीं। डॉक्टर हो गए लोकल, इस किस्म की लोकल जी सर्विसेज हैं ना उन्होंने मैं समझदा कि छानबीन करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर मकान ख़रीद रहे हैं तो मैं तो चाहूँगा कि ओल्ड बंदे आन बाहर तो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन कोई 10 महीने हो चुके हैं इस ऑफिस एंड I've seen quite a number of people और कई बंदे ना अपना ख्वाहिश दसी कि भाई असी ओल्डम मूव होना चाहते हैं। मैनू बड़ा फख्र है ओल्डम उपर क्योंकि यह नहीं कि मैं इत्थे ओल्डम रह रहा बल्कि मैनू खुशी है कि ये कम से कम 17-18% इस वक्त आबादी जस्ट अंडर $250,000 चो 18% साड़ी अपने मुसलमानों की आबादी है। इसे बांग्लादेशी हो गई, कश्मीरी, पाकिस्तानी, अंडर द इंडिजिनस कम्यूनिटी, लिहाजा 40-50 हज़ार बहुत बड़ी आबादी है। और मैं समझता हूँ कि ना मसले मसाइल हल करने इंशाअल्लाह सिर्फ मेरा भी नहीं बल्कि मेरे और भी साथी इतने काउंसिल के अंदर जी मेकअप इस वक्त 60 काउंसलर ने सी ये 15-16 जो ना तो मुसलमान बैकग्राउंड दिन। सो मैं अकेला नहीं हाँ, इंशाअल्लाह मैंने उम्मीद है कि सारे मिलजुल के जेडे जेडे मसले मसाइल होंगे ने असी अपना कोशिश करी दी है कि जेडे लॉर्ड मेयर इस अगे भी कोई पाकिस्तानी असाने मुसलमान पीपल अगे भी आए नहीं या इन्हें जो कितने तुसा मुसलमान हो असें आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ने लोगों से बड़ी लाजमी गल है कि तुसा लॉर्ड मेयर बने दे वो भी ओल्डम जे शहर चो, इस हवाले ना तुसा क्या आखना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं अपना पहले तो दुरुस्त करा कि मैं अपना ओल्डम मेयर हाँ और मैं पहले नहीं, मेरे तो पहले भी अपना 3 आ चुके हैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आए और अपना बेहतरीन उन्हें फरीज़ा अदा किया है। कश्मीर का एक आ चुका है, एक पाकिस्तान पंजाब इलाके तो आ चुका है और एक बांग्लादेश तो आ चुका है। सो इट्स अ गुड मिक्स। मैं तलक रखना अटक दे नाल
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਲਦੈਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਆਈ ਕੇਮ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਮਾਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫॉर ਲਾਸਟ 45-46 ਇਅਰਸ ਸਾਨੇ ਅਟਕੀ ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਨੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੀਐਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ 3 ਚੈਨਲ ਡੀਐਮ ਹੈ ਦੂਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੀਐਮ ਗਲੋਬਲ ਹੈ 192 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਖਾ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅਟਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ खैर मेरे लिए भी एजाज़ नहीं गल है ऐसे बड़ी कि मेरे अटक दे लोग और बिलखसूस वैसा कैमल पर जिस पिंड नाल मेरा तलक है जिथे मेरी पैदाश है उत्थों मैं अपना बचपन 6-7 साल की उम्र च आ गया ज़ाहिर मेरिया यादां मेरिया हमदर्दियाँ वाबस्तगियाँ ज़रूर अपने वैसा कैंप पर नाल हैं और उत्थे लोगों नाल मेरे रिश्तेदार भी उत्थे रह रहे हैं अगर कोई देख रहे हैं तो पहली तो मैं दरख्वास्त यह करांगा कि मैनू दुआ याद रखो ये सारियां तुसां दी दुआं ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਓਲਡਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਵਕਤਨ ਬਵਕਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ नहीं हो के आए हैं 2 बार प्लान बनया है और 2 बार मुलतवी किया गया है बहरहाल मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह अनकरीब सिर्फ अपना अटक शहर के नाल नहीं बल्कि मैं चाहना कि अपना पाकिस्तान कश्मीर तुसां जाओ साने अपनी बड़ी कम्यूनिटी है तुहानू बड़ा वेलकम करसी इंशाअल्लाह पैदाश और बरतानिया आना तो ज़ाहिर है मेरा अटक तो ही आया और ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि अटक कोई सुपीरियर है लेकिन मैनू खुशी है कि मैं अज एक अटक का रहने वाला बरतानिया च आकर ही अंग्रेज़ कौम के अंदर उन्होंने मैंने पहला शहरी बनने का मौका दिता है फिर जिथे रहा मसला कश्मीर का या बाकी अपना पाकिस्तान के हवाले दे नाल मैं समझदा कि मेरे यारी दोस्ती अलहमदुलिल्लाह कश्मीरी दोस्तों नाल बजुर्गों नाल बहुत ज़्यादा है और बल्कि मैं उन्होंने अर्थां च वड्डा होया और मैंने तो बड़ी खुशी होती है कि मैं अज अल्लाह पाक मैंने मौका दिता है कि मेरी वजह तो अगर किसी की ज़िंदगी आसान हो रही है कोई उसकी मदद हो रही है तो मैं समझदा मैं अपने आप को खुशकिस्मत पावांगा ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਸਾਇਲ ਹਨ कि ऐसा ने अपनी कम्यूनिटी की कोई पाकिस्तान एमरजेंसी जाना चाहता है इस वाले एक सवाल ही तुम 3-4 सवाल कर लें जिथे मसला रहा नादरा का मैं समझदा कि अपना काउंसलर जनरल बिलखसूस जो इस टर्म जो वक्त अपना दे रहे हैं और अपनी टाइम और कुर्बानी दे रहा है तो मैं समझदा इज मेड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स मुश्किलात रही हैं इन द पास्ट लेकिन मैं समझदा आर ऑल बीइंग एड्रेस्ड इशूज़ रहे जेरी फेडरिक्स के हवाले नाल मैं कहांगा कि जो मानचेस्टर जो दफ्तर खोलिया है वो शायद नापसंद किया गया है सिर्फ ओल्डम वाले नहीं बल्कि ग्रेटर मानचेस्टर तकरीबन 2 लाख आबादी मुसलमानों की और जाहिर है कि ओवरसी पाकिस्तानी ज़्यादा नो और कश्मीरी और उन्होंने नादर कार्ड की ज़रूरत है मैं समझांगा कि ज़रूरी है कि जेरी फेडरिक्स ऑफिस है एक्सेसिबल होए इत्थे जे नादराना ऑफिस इत्थे है या इथू ब्रेडफोर्ड जाने नहीं है मानचेस्टर साढ़े कोल नज़दीक है मानचेस्टर और इस वक्त जो वेलफेयर अटाची ऑफिसर सजाद साहब और जहूर अहमद साहब उन्होंने यानी कि आवाम की गल्लां सुन के उन्होंने एड्रैस इशूज़ किए हैं और मैं समझदा दे मेड लाइफ अ लॉट ईजियर फॉर द पीपल ऑफ ग्रेटर मानचेस्टर एरिया ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡਮ ਨਾਲ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਦਰਾਨਾ ਸ਼ਾਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 4-4 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਬਰਮਿੰਗਮ ਡੇਟਾਂ ਦੇਣੇ जी इश्यूज़ रहे लेकिन दर रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर तुम याद करो पहले 2005-2004 इशू होए सन नादरा कार्ड उस वक्त लोग नादरा कार्ड बनाए और 10 साल के पीरियड सी सो उन्होंने 10 साल का टाइम पीरियड हो गया ख़त्म 2005 तो 2015 तक सो जाहिर है कि हम सारे रिन्यूअल आ चुके हैं अच्छा ग्रेटर मानचेस्टर जिस तरह मैं पहले गल की है कि 2.25 लाख की आबादी है साड़ी तो जाहिर है उन्हें सारे रिन्यू करने तो ऑल ऑफ सडन रश हो चुका है लेकिन आई थिंक इस बीइंग एड्रेस्ड तो मेरे ख्याल करीब जो है ना तो जो बंदे रिन्यू कर लेंगे तो दोबारा वो रश फिर 2023 जाके पेगा फिर क्योंकि 7 साल के कार्ड बन रहा है इस वक्त इस अलावा तुसां फिदा साहब एक होर चीज़ सी कि जेह्ड़ा तुसां अपना इत्थै PIA ना सिस्टम है तुसेंगी पता है जदों छुट्टियां होनियां न बच्चें गी रेट है चार छोड़ने उस तो बाद जैरी फेडेक्स वाले तुसेंगी पता जैरी वाले वो वीज़ा सर्विस लैने के ब्रिटिश पासपोर्ट है वीज़े नहीं उन्हें लखे 140 160 170 पाउंड
तुस क्या सोचने हो कि असा ना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तानी लोगों की असानी कम्यूनिटी की ओवरसीज़ की असें बच्चियां की उत्थै नाल थोड़ा जिहा दूर रखेआ जा रहा है तुस क्या आने कि पाकिस्तानी पॉलिसी की कोई थोड़ी जी चेंज होनी चाहिए है या नहीं होनी चाहिए या ठीक निज़ाम चल रहा है इस वाले हाँ बिल्कुल आई थिंक इट्स एन इशू लेकिन लोकल इशू नहीं कौंसलेट का इशू नहीं हाई कमीशन का इशू नहीं बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का इशू है फीस आर फिनोमिनल और आई एग्री कि फीसां जड़ियां ना जरूर कम कीते जानी चाहिए बजाए कि इसके कि साढ़े नौजवान जो वड्डे हो रहे हैं इंग्लैंड वो पाकिस्तान तो दूरी पैदा करन बिकॉज ऑफ फीस अगर कार दी 5 अफराद हैं अगर 100 पौनी फीस एक मिनट आसे तो 500 पौंड देना बड़ा मुश्किल है उस तो अलावा फिर फेयर टिकट्स इस तो बेहतर लोग ही कहते मेरे अपने खुद बच्चे जब भी पाकिस्तान का नाम जिक्र करदा तो कहते डैडी लेट्स गो टर्की लेट्स गो स्पेन लेट्स गो local Europe they see किसी so I think it's an issue that Pakistan government needs to take on और ताकि आसानी पैदा करे ताकि पाकिस्तान के आने वाली नस्ल जी साड़ी नौजवान बजाय कि यूरोप रह जाए उन्होंने पाकिस्तान वाले पासे तवज्जो दिवाई जाए साहब पाकिस्तान की सियासत कोई थोड़ा जहा इंटरेस्ट रखने हो कि नून लीग है पीपल पार्टी है MQM है इमरान खान है मैं खुद दिलचस्पी कोई पाकिस्तान की सियासत नहीं रखता बहरहाल ज़ाहिर है साडा मुल्क है ਉਹਦੀ बेहतरी ਉਹਦੀ कामयाबी च साडा अपना अहम एक रोल होना चाहिए ਜਿਹੜਾ रोल अदा कर सकते हैं तो मैं समझदा मेरे सुनने वाले ਜਿਹੜੇ साथी भैन भरा भाई सारे ਨੂੰ अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए रेंजर्स जो कार्रवाई की है MQM ऊपर एक वो ठीक की ने गलत की ने या नहीं सी होनी चाहिए इसमें वाले ने क्या नहीं MQM ने वाले देखो चाहे MQM होए चाहे तहरीक इंसाफ होए चाहे नून नवाज शरीफ जमात होए कोई जमात भी होए मेरे ख्याल है अगर गैर कानूनी काम हो रहा है वो ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और अगर गलत काम हो रहे सी गैर कानूनी क्रिमिनल काम हो रहा है तो मैं समझदा रेंजर्स की पूरे मुल्क के खिलाफ उठ के बोलना चाहिए तो इस हवाले नाल तुसां ने कोई है अपनी पाकिस्तान ना कोई सियासी कोई एक्टिविटी किसी जमात नाल है या तुसां खाली इंग्लैंड की सारी सियासत मेरी शुरू तो सियासत इंग्लैंड तक ही रही है हाँ जी तो इसी अलावा ना कोई तुसां अपनी जेह्ड़ी कम्यूनिटी कोई मैसेज देना चाहो अच्छा जेह्ड़ा कोई असां नाज़रीन जेह्ड़े तकने आह्ले न उ'नें गी कोई हर मील दूर अपने वतन तो आए अपने पराए तो दूर आए एक बेहतरीन शहरी बन के रही है एक बेहतरीन मुसलमान बन के रही है ताकि एक ऐसा पैगाम साढ़ा जाए इत्थे तक कि जिस मुल्क तो आए उत्थे दी नुमाइंदगी कर रहे हैं एक एम्बेसडर बन के रही है एक सफ़ीर बन के रही है ताकि लोकल जी कम्यूनिटी है इंग्लैंड के अंदर रहने वाली मैं समझा कि बड़े अपना वार्म वेलकम दी है लिहाजा इन रिटर्न सानू भी चाहिए कि एक बेहतरीन अच्छे शहरी बन के रही है थे ओल्डम नी जी असानी नाजरीन तकने वाले जिन्होंने तुसा कौंसल ने मेयर हो उस कौंसल ने मेयर की अपने नाजरीन की या असाने तकने वाले की कोई मैसेज देना चाहो कि जो कोई मसला मसाइल हो और तुसा तक आवन और मैं बहरहाल अपने दरवाजे 24 घंटे आवाम से खोले रखे और मेरी सियासी ज़िंदगी जी तो खुली किताब रही है और मैं चाहूँगा कि मेरे ना डायरेक्ट रबता करने बजाय कि सिफारशी लोग दरम्यान के अंदर आउन साहब इस तो अलावा असा तकिया कि असानी अपनी कम्यूनिटी क्योंकि ना ज़रा पूरे इंग्लैंड की कवर करने हैं क्योंकि माशाल्लाह एक न्यूज़ असा माशाल्लाह मैं खुद डायरेक्टर हाँ असाने नीचे को 18-19 बंदे काम करने कि ज़्यादातर लॉर्ड मेयर ते मेयर ना उन्हें ज़्यादा मीटिंगां फोटो सैशन या सर्टिफिकेट देना लेना ठीक है इसने वाले ना सारी एक्टिविटी हुई है क्या कोई वाकई कोई कम्यूनिटी ने इशू की कोई हल भी करने नहीं या जस्ट मीटिंग ऊपर ही रहने वैसे ही एज ए सवाल तुम पूछे नहीं मैं नहीं समझदा कि मेरे ख्याल से शायद ज़्यादती हो कि मैं किसी लॉर्ड मेयर दे या किसी मेयर दे खिलाफ गल करा कि बई उन्हें अपना रोल पॉजिटिव नहीं किया मीटिंग आर पार्ट ऑफ द लाइफ मीटिंग करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे सेरेमोनियल रोल एक मेयर लेकिन ये अंदर अपना पॉजिटिव रोल मैं समझदा मेरे नज़दीक कोई ऐसा मेयर नहीं जरा कि अपनी कम्यूनिटी ऐसी कोई ना कर रहा हो हर बंदे की कोशिश यही होंगी कि मैं अपनी कम्यूनिटी उसकी बेहतर कर जाऊँ क्योंकि एंड ऑफ द डे इलैक्शन तो बाद ही मेयर बनते हैं सो अगर एक अच्छा मेयर ना बन के रहा अगर अच्छा एक नुमाइंदा एज ए काउंसलर या MP ना बन के रहे तो जाहिर है कि आवाम के फैसले बड़े सख्त होंगे आजकल आवाम बड़ी बेदार हो चुकी है और मेरे ख्याल है आवाम अपना फैसला बहुत जल्दी सुना दी है सो काउंसलर MP मैं कहांगा कि अपना फर्ज अदा करन और अपनी आवाम में कहांगा कि एक्सपैक्टेशन जरा लो रखन
एक कौंसलर ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਿਆ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ MP ਬਣਾਤੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੀਜ਼ਾ ਅਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਫੈਸਲਾ करना क्या मैं अच्छा मेयर रहा नहीं रहा दैट्स एंटायरली डाउन टू द पीपल ऑफ ओल्डम अपॉइंटमेंट सिस्टम है 4-6 महीने तक लोगों को दी जाती है जो आपने नया प्रोसीजर बनाया जिस बंदे ने पाकिस्तान में जाना है ठीक है तो उसका तो टिकट भी इतनी देर एक्सपायर हो जाता है क्या इसमें कुछ कोई पेश रफ्त कर सकते हैं या? उसमें जी एक चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल वो सही बात है अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट चल रही हैं उसकी वजह ये है कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है आपको याद होगा कि 2003 2004 और 2005 का वो ज़माना था जब मेजॉरिटी ऑफ लोग पीपल दे गॉट देयर ID कार्ड्स अब वो 10 साल गुजर चुके हैं अब वो सारे एक्सपायर हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है लेकिन उस रश को हैंडल करने के लिए एक चीज़ तो ये है कि हमारा नादरा का स्टाफ पिछले 2 महीने से जो हफ्ते का दिन है वो अपने घर में नहीं गुजारते वो हर हफ्ते किसी ना किसी शहर में सर्जरी के लिए गए हुए होते हैं एक वो है दूसरा जो सेकंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ हर महीने का जो दूसरा सैटरडे होता है हम कॉन्सुलेट में लोकल सर्जरी करते हैं लोग वहाँ पे भी आके जो है अपने कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन इसके बावजूद रश काफ़ी ज़्यादा है और उसमें जहाँ पे जिन लोगों ने अर्जेंट ट्रैवल करना है उनका नादरा कार्ड भी नहीं है और उनका जो है वीज़ा का भी मसला है तो उसमें मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ कि जिनके पास पुराना पाकिस्तानी पासपोर्ट है 4 5 6 साल 7 साल पुराना भी अगर है एक्सपायर्ड हुआ है और उनको अर्जेंट एमरजेंसी में ट्रैवल करना है और नादरा कार्ड बनने में भी टाइम लग रहा है तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि हमारे पास आ जाइए बग़ैर फ़ीस के उनका जो पुराना पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो हम एक्सटेंड कर देते हैं फॉर 45 डेज़ और 30 डेज़ डिपेंडिंग ऑन के MRP है या हैंड रिटन पासपोर्ट है मैनुअल है तो उसमें जहाँ तक मुझे पता है जब से मुझे 2-3 महीने हो गए यहाँ पर अभी तक किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान जाने में कोई दुश्वारी नहीं हुई है उसको किसी ना किसी तरीके से हमने पाकिस्तान का सफ़र करवाया मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ आपको क्योंकि मेरे वाले साहब भी फौत हुए थे इसी साल 3 मार्च को तो मेरा खुद भी पासपोर्ट एक्सपायर था इन्होंने 1 डे में ही मुझे सर्विस दी थी तो ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई आप इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि इस वाले से आप ज़्यादा काम कर रहे हैं अच्छा जी उसके अलावा हम ये भी कहना चाहते हैं जो एक जैरी का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 साल का लोगों से ओवर चार्ज कर रहे हैं 140 से 160 पाउंड क्योंकि ये आजकल ना बड़े यूके में एक बर्न इशू है तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कोई आगे है कोई पॉलिसी चेंज की जा सके या कोई ऐसी मतवक्को है क्योंकि ये तो ज़रा आपके तो नहीं है ज़रा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो क्योंकि इस हवाले से देखिए जी ये जो जैरीज़ के हवाले से आप बात कर रहे हैं इसके बारे में सर गवर्नमेंट पूरी तरह से इज़ अवेयर ऑफ दिस और उनको एहसास है और इसके बारे में जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को कोशिश की जाए कि किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए और जो जैरिस की शिकायत है वो कम से कम हो सके लोगों की। यदि कोई बंदे हैं जिनके को फौतगी हो जाती है इमरजेंसी डेथ हो जाती है जिनके पास पासपोर्ट है या नादरा का है या कोई ऐसी है सर्विस जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं बर्मिंघम के वेस्ट मिडलैंड के वो इससे कोई फ़ायदा उठा सकें क्योंकि आपको पता है खुशी गमी तो हर जगह लगी रहती है क्योंकि इस हवाले से मसलन कॉन्सुलेट क्या कर रही है इस हवाले से नहीं मतलब है कि किसी को अगर इमरजेंसी में पाकिस्तान ट्रैवल करना है देखिए कॉन्सुलेट तो तब आएगी बीच में अगर उनके पास वीज़ा नहीं है या नादरा कार्ड नहीं है अगर उनके पास वीज़ा है या नादरा कार्ड है तो उनको कॉन्सुलेट आने की ज़रूरत भी नहीं है। इन दोनों सूरतों में जब वो हमारे पास आते हैं कोई ना कोई रास्ता हम उनको निकाल देते हैं और वो पाकिस्तान सफ़र कर लेते होते हैं। अच्छा जी इसके हवाले से ज़रा जो हमारे लोग हैं इधर बर्मिंघम में ठीक है इसके हवाले से तो काफ़ी इनका इशू है ना वीज़ा सर्विस के क्योंकि ना हमने ना जाके कम्युनिटी के भी लिए हैं लोगों के रिमार्क्स भी लिए हैं तो उनके लिए ना काफ़ी कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है 140-200 पाउंड फ़ीस जो ले रहे हैं तो आपको क्या लगता है जब इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या आपके पास वो आ जाएगा? देखिए जी इसमें जहाँ तक बुनियादी तौर पे बुनियादी वीज़ा फ़ीस का ताल्लुक है वो होता है बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी यानी कि जो पाकिस्तानी ब्रिटिश हाई कमीशन में यूके के वीज़े के लिए अप्लाई करेगा जिस भी कैटेगरी के वीज़े के लिए अप्लाई करेगा जितनी यूके हाई कमीशन फ़ीस चार्ज करेगा यहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से उतनी ही फ़ीस चार्ज की जाएगी। तो ये बेसिकली रेसिप्रोसिटी पे होता है उसमें कोई हम यानी कि आप इसको इस तरह समझ लें कि जो एक पाकिस्तानी इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमीशन को फ़ीस दे रहा है
उतनी यहाँ पे कोई ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान कौंसलेट को फ़ीस दे रहा है, उसमें फ़र्क नहीं होता है। और दूसरा जहाँ तक जैरिस की ज़ाहिर है उसमें जैरिस की फ़ीस है, जिसके बारे में लोगों की मुश्किलात हैं, लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं और हाई कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में अवेयर है और इंशाल्लाह कोई देखेंगे कोई ना कोई सूरत निकल सके। शाह जी आपकी बिल्डिंग कब तक आप मूव इन हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह ये कॉन्सुलेट शिफ्ट हो जाए? क्योंकि लोगों को बड़ी मसाइल हैं, इधर डिसेबल भी नहीं है, आपका भी ज़्यादा जगह छोटी है, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस छोटी सी जगह में आप काम कर रहे हैं। तो वैसे जो मसाइल हैं, लोग सुबह सुबह आके खड़े होते हैं, तो ना उनका बैठने का इंतज़ाम, ना उनका पानी का इंतज़ाम, इसके हवाले से क्योंकि ज़ाहिर हमें लोग बताते हैं बाहर, तो ज़ाहिर हमने आपसे ये बातें क्लियर करनी है कि लोगों को पता चले, उनको अवेयरनेस हो। देखिए जी, इस जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि बिल्डिंग तो तकरीबन फाइनल हो गई है इंशाल्लाह, और उसमें ये इस किस्म के कोई मसाइल नहीं होंगे, बिल्डिंग से रिलेटेड इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा उसमें। और मेरी कोशिश है कि वादा नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश है डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह आगे प्रोसेस चलता है कि जो 14 अगस्त है हम नई बिल्डिंग में बनाएं। थैंक यू शाह जी। जनाब चौधरी मोहम्मद सादक ऑफ छतरोआ तलक माड़ा जम्मू व कश्मीर लिबरेशन लीग नाला कायद मेरे जनाब के अशखुरसी साहब है और इसलिए जिंदा जावेद जनाब मलक अब्दुल मजीद साहब है, और मैं 1973 लिबरेशन लीग ही शामिल होया और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अज भी मैं लिबरेशन लीग ही हाँ और यूनाइटेड नेशन च गया हाँ जनाब, ते उत्थे अरेस्ट भी होया कश्मीर दी आज़ादी ने सिलसिले विच, जड़ा उस वक्त ने टेलीविजन और अखबारां हैडलाइन दी सी, ठीक, ये 1973 का वाक़या है। इसने बारे तुसा ना क्या ओपीनियन है कि ये गल वाकई सच है या बलादरी इदम की लोग मसलन तुसा चौधरी हो, कोई बंदा राजा है या दूसरा है, इससे नाल कौम की या दूसरे बंदे की क्या फ़ायदा है जी? ऐदर साहब कुछ गल्लां ना तुसां सवाल जड़ा कीता जवाब भी तुसां दे ही ओड़िया। एक तो असां ने अंदर जहालत ने अंबार लगे हुए, थोड़ी जी जहालत नहीं अंबार लगे हुए, और जेड़े साढ़े लीडरशिप है वो बरादरियां ने नाम पर असा ना इस्तेसाल करी रहे, असा की बेवकूफ़ बनाई तो असा की एक दूए ने खिलाफ इस्तेमाल करी तो अपने मफादात हासिल करी रहे। हालांकि तुसां तको हैदर साहब के इस मुल्क ही जिथे मैं तो तुसां बैठे हुए हैं, कितना खूबसूरत मुल्क, कितने खूबसूरत इतना लीडरशिप है, और इतना कोई राजा नहीं कोई चौधरी नहीं, सारे इंसान है।